कि भारत एक ऐसी हमारी धरती है जिस पे हमने देखा स्वामी विवेकानंद जी को, उनके पथ पे युवा आगे बढ़ते रहे अपने जीवन में। और आज के अगर हम युवाओं को देखें तो उनका जो दिन का एक डाटा, मतलब उनका दिन का टारगेट होता है वो ये होता है कि मैं सुबह उठा और 1.5 GB किस तरीके से मैं अपना ख़त्म करूं और रात को मेरे को बढ़िया तरीके से सो जाना है। तो उनके टारगेट में नेटफ्लिक्स, उनका जी, उनके ये सारे सब्सक्रिप्शन ये समाप्त करना आज के डेट में हो गया है। और जिस कल्पना को हम लेके चल रहे हैं, जिस कल्पना के आधार पे हमारा एकल अभियान भी चलता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर कोई छात्र विद्यालय तक नहीं जा सकता है तो विद्यालय स्वयं छात्र तक जाएगा मगर 100% शिक्षा देगा। ऐसे अभियान से हम आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करें कि वो सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी के पथ पे आगे बढ़ सकें? दीपक भैया कृपया आप जवाब दें। देखिए, आपने पूछा कि युवाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए। युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी है लोकतंत्र के अंदर। जिधर युवा चलेगा उधर देश चलेगा। लेकिन युवा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा भटका दिया है मोबाइल फ़ोन ने आजकल। अभी भाई साहब कह रहे थे कि इतनी गर्मी में वोटिंग डालने के लिए युवाओं को कुछ ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि कॉलोनीज़ के अंदर ही EVM मशीन आ जाए। भाई क्यों आ जाए? जब आप अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार 2 घंटे तक कर सकते हो मेट्रो स्टेशन पे, CP के इनर सर्कल का चक्कर 3 घंटे उसके साथ लगा सकते हो, तो क्या वोट डालने नहीं जा सकते 2 मिनट के लिए? क्या? तो ये युवाओं को सोचना पड़ेगा। तो मैंने तो कुछ पंक्तियां लिखी थी कि सभी भारतीय घर से निकलो, वोट करो दिल खोल के, EVM पे बटन दबा दो जय श्री राम बोल के। और जो भारत का युवा है वो तो बहुत किस्मत वाला है, जो खासकर मेरे सामने जो यूथ बैठा है, जो पहला वोट अपना डालेगा वो तो, क्योंकि इस बार का वोट ये बोला जा रहा है कि भगवान श्री राम को अर्पित करना है, तो आपका तो पहला वोट ही भगवान श्री राम को अर्पित होने वाला है। तो मैंने लिखा कि श्री राम को अब की पूरा यूथ समर्पित होगा, पहला वोट ही जिनका श्री चरणों में अर्पित होगा। युवा हृदय में राम बसे हैं, दिखलाने का मौका है, इसे देख सुनकर के पूरा भारत गर्वित होगा। यूथ पे बूथ की लाइन लगा दो, हर हर बम बम बोल के, EVM का बटन दबा दो जय श्री राम बोल के। और जैसा कि कहा जा रहा है कि 2047 में अश्विनी जी ने बताया कि राम राज्य आएगा, तो राम राज्य के लिए तो किसी ऐसे व्यक्ति का होना भी गद्दी पर जरूरी है जो राम राज्य स्थापित करे। तो सनातनियों के बिन भारत में अब न सियासत होगी, राम भक्त होगा गद्दी पे, धर्म हुकूमत होगी। युवा शक्ति जब एक बनेगी ऐसी ताकत होगी, हिंदू धर्म को गाली दे दे किसकी हिम्मत होगी? हिंदू धर्म को गाली दे दे किसकी हिम्मत होगी? लहराएगा भगवा झंडा दुनिया के भूगोल पे, EVM पे बटन दबा दो जय श्री राम। और क्योंकि मेरे सामने युवा बैठे हैं और AI की बहुत बात हुई, सोशल मीडिया की बात हुई, सोशल मीडिया पर कुछ जुमले चलते हैं, भक्त, अंधभक्त, ये वो, तो मैंने कुछ सोशल मीडिया से पंक्तियां उठाई है अंबर जी, गोदी मीडिया, ऐसे ऐसे जुमले चलते, तो उनको सबको समाहित करते हुए ना आखिरी बंद इसका बनाया है। वोटों की जब गिनती होगी ऐसा मौका आएगा, भक्त तो खुल के नाचेगा पर चमचा रोता पाएगा। भक्त तो खुल के नाचेगा पर चमचा रोता पाएगा। वोटों की जब गिनती होगी ऐसा मौका आएगा, भक्त तो खुल के नाचेगा और चमचा रोता पाएगा। आमी वामी कांगी सब दूरबीन से खोजे जाएंगे और टुकड़े टुकड़े वाले लेंगे पैकेट सब बरनोल के, EVM पे बटन दबा दो जय श्री राम बोल के। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा माहौल है। मुझे अंबर जी के बराबर में बिठा दिया। आप पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बगल में मलिंगा बैठा हो। अच्छा देखो, मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल वो भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। मैं मलिंगा से बता देती हूँ, बचपन में मेरे बाल आप ही के जैसे थे और क्लास के बच्चे मुझे मलिंगा ही बोलते थे। देखिए ये देश बदल रहा है, इस तरीके देश बदल रहा है जी। और तो आप सबसे अपील है कि वोट जरूर डालने जाएं। वोट डालने से आप जैसा कि बताया, एक वोट से सरकारें गिर जाती हैं, एक वोट से मुख्यमंत्री बनने से आदमी रह जाता है। सबसे जरूरी आपका वोट डालना है। अगर आप वोट भी नहीं डाल सकते निकल के, तो फिर आपको कोई शिकायत करने का, कोई कुछ करने का मौका नहीं है। हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि गजेंद्र जी बैठे, उनकी पंक्तियां है कि नेताओं में बैठ के जो गलती निकालते, घर से निकल वोट तक नहीं डालते। तो वोट डालना बहुत जरूरी है सर जी। आपने देखिए इतनी अच्छी बात कही हम सभी युवाओं के लिए खास कर। और जब राष्ट्रीय कवि मंच आपने बताया कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, तो मेरी भी एक पंक्ति कहने का मन हो रहा है कि जब हम मतदान करें तो ये बात अवश्य सोचें कि मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, गांव में बैठे हर किसान के कुटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की हर बिटिया की रक्षा हो। अब हमारे उत्तर प्रदेश में बिटिया को कहीं देखना नहीं पड़ता है।
तो ऐसा बटन दबाना कि हर बिटिया की रक्षा हो, दिग भी रहे सुरक्षित, दिगंत की रक्षा हो। आहा। ऐसा बटन दबाना कि हर संत की रक्षा हो। क्या बात। हर संत की रक्षा हो। बहुत बढ़िया। देखिए वक्त बदल रहा है। मोदी जी चाय बेचते थे, हमारे दिल्ली वाले दारू बेच के अंदर चले गए। तो वक्त बदलता रहता है। जी, ये तभी होगा जब कोई चाय बेचने वाला उस कुर्सी पे आएगा, तभी दारू बेचने वाला जेल जी, में जी। जाएगा। तो हमें एक चीज़ वर्धमान जी में, अंबर जी में कॉमन मिलेगी कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। इन्होंने भी बात की ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से रोका जाए, कैसे वृक्ष लगाया जाए, नदियों किस तरीके से साफ किया जाए। भाई साहब दीपक जी, अगर समाज तो बहुत अच्छा हो गया, हरियाली आ गई, मगर आप खुश तरीके से किस तरीके से रह सकते हैं। तो मैं दीपक जी आपसे एक छोटा सा निवेदन चाहूँगा, क्योंकि युवा भी थोड़े से मेरे को लगता है परेशान हो गए हैं। तो एक अपने अंदाज में, मुझे ये बात पता है कि आप बहुत ही देश के प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो अपने अंदाज में कुछ अलग अलग आवाज़ों में अगर आप इन युवाओं से बात करें और उन्हें ये संदेश दें कि वो इस बार 100% मतदान करें, तो मज़ा आ जाएगा। तालियां आपकी बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि आपकी तालियां मेरे लिए वही काम करती हैं जो जयाप्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। मुझे कहा गया है कि मैं कुछ एक राजनेताओं की मिमिक्री कर दूं जल्दी जल्दी 5-6 मिनट में। बुलाऊं कुछ नेताओं को। मैं देश के लगभग 50-60 नेताओं की मिमिक्री करता हूं। और सबसे पहले किसको बुलाएं? अच्छा, मोदी जी को एंड में बुलाएंगे। दिल्ली से शुरू करते हैं यार, दिल्ली में खड़े हैं। हाँ, हमारे सीएम साहब तो आपको पता ही है जेल में बंद है। सर, नेता वही होता है जो अपने किसी भी काम को सही साबित कर देता है। कुछ भी कर रहा लग रहा है हो केजरीवाल जी को, ये बता जी, दीजिए हाँ। कैसा लग रहा है जेल में? जेल में, वो भी बताऊंगा। भाई साहब, कुछ भी करेंगे ना नेता, उसको सही साबित कर देते हैं। अभी केजरीवाल जी तो बाद में गए, अंबर जी पहले। हमारे दिल्ली के 2 मंत्री जेल में गए, सत्येंद्र जैन साहब और सिसोदिया जी। सत्येंद्र जैन साहब जब जेल में गए और सीबीआई उनसे जांच करने गई जेल में, तो वो बोले मेरी याददाश्त चली गई, मेमोरी लॉस, मुझे कुछ भी याद नहीं। अब केजरीवाल जी का विज्ञापन मेरे सपने में शुरू हुआ। आपको लगे वो बिल्कुल यही बोलते तो मुझे बताना। उनका ऐड शुरू हुआ सपने में। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले। उसको बेचारे को उठा के ले गए और उसकी याददाश्त चली गई। वो सब कुछ भूल गया है। वो झूठ नहीं बोल रहा, उसको सब कुछ भूल गया है। उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। दोस्तों, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरा मंत्री है, मैंने खुद देखा है जाते हुए, मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त। ऐसे गई है, ऐसे मेरे सामने, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। कुछ भी बोल देते सर नेता। उन्होंने बताया दिल्ली में 500 नए स्कूल बना दिए। आपने सुना होगा सबने। दिल्ली के बाहर भी बहुत विज्ञापन है कि 500 नए स्कूल बना दिए। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा। मैंने पूछा भाई साहब कहाँ है, दिखाओ। वो मुझे एक बिल्डिंग के साबित कर देता है, नेता कुछ भी हो। एक बिल्डिंग के सामने ले गए, एक स्कूल तो ये है दोस्तों। मैंने कहा जी एक हो गए, 500 बताओ। सुबह लड़कियां आती हैं इसमें, शाम को लड़के आते हैं, 2 ये हो गए। आप किसी भी क्लास में जाओ, कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता कि मैं क्लास में जा रहा हूं। क्या बोल के आता है? स्कूल में जा रहा हूं। एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे 20 कमरे हैं, गिन लो कितने हो गए। मैंने कहा जी काफी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका बना दिया। भगवंत मान ने बताया है कि एक अच्छा पैक लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं। 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे, कहूँ तो 1000 बना के दिखा देता हूं। और मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि समय नहीं है, और कुछ एक नेताओं की मिमिक्री में आपसे वोट अपील करूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध, जिसने मुझे टीवी चैनल पर बहुत ग्रेस दिलाई, भारत के गृह रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। राजनाथ सिंह जी यदि आपके इस ऑडिटोरियम में आते तो मुझे पीछे तक बताना। देखना सर, जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। एक और ऐसी मिमिक्री है जो पूरे भारत में सर किसी ने नहीं की। मां सरस्वती की कृपा हुई, मुझसे हो गई। वो तो पता नहीं किससे क्या करवा दे ईश्वर। तो वो आवाज है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की आवाज। इलेक्शन चल रहे हैं, यदि अमित शाह जी आपसे वोट मांगने आते, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूं, और यदि वो यहां पर आते एकल के मंच पर, तो आपसे कैसे बात करते देखना सर। सबसे पहले जब वो वोट मांगते, आपको आंख बंद करके लगे कि अमित शाह जी आ गए। देखिए, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ। इटालियन तो मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए,
पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। अच्छा, जैसे कोई यज्ञ चल रहा हो और उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना डाले सर यज्ञ संपन्न नहीं होता, ऐसे ही नेताओं की मिमिक्री का भी यज्ञ है, मैं बचपन से कर रहा हूं। इसमें जब तक पूर्ण उनकी मिमिक्री ना करो तो वो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ऐसे देश के बहुत बड़े नेता हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। अंबर जी आप ऐसे हंसोगे नहीं, कॉमेडी में मेरे सीनियर है वो। राहुल जी यदि आते आपसे वोट मांगने तो कैसे, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी यदि आते तो देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है, ये जो मिमिक्री है, ये कैसे होती है, ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे बोला राहुल जी ये क्या हुआ। मैंने पूछा व्हाट। बोला बारिश आई, मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो। वो समझ गया भैया और बोला भाई साहब आप जाइए। ये है कॉमेडी, ये है मिमिक्री, ये है पोइट्री। खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा, एक बार जोरदार तालियां। और ये मजा मैं सारे देश को दूंगा लास्ट में, अंतिम, क्योंकि समय मुझे पता है बहुत कम है। आप लोग भी और मुझे बुलाए तो पैनल डिस्कशन के लिए था, पर मैं अपनी औकात पे उतर आया, उठ के आ गया। भाई साहब हमसे बैठे बैठे कुछ काम नहीं होता, हम तो मेहनती लोग हैं वैसे भी। तो अंत में एक और बिल्कुल ताजा चीज सुना करके मैं अपना स्थान लूँ। सॉरी, बीच में मोदी जी रह गए, 1-1.5 मिनट आपका लूंगा। मोदी जी यदि आते, देश के इस समय सबसे पॉपुलर नेता है, विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में उनका शुमार होता है। मोदी जी यदि आते आपके बीच में तो कैसे बात शुरू करते। मैं कोशिश कर रहा हूं सर, हमारा गला बहुत खराब है, बहुत लगातार सफर चल रहा है। हो सकता है मोदी जी निकालूं, देवगौड़ा जी की निकल जाए। हालांकि देवगौड़ा जी की तो उनके पोतन ही निकाल दी। पर आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मन से सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एकल के मंच पर यह शानदार कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहता हूं, वोट जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, अंत में एक आइटम आपको जरूर सुना के जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे सुनाने के लिए आकर ब्रजेश भाई ने कान में भी कहा। पिछले दिनों एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल हो गए, बाबा बागेश्वर वाले बाबा। और बाबा बागेश्वर जी सर सबकी पर्ची बना देते हैं, कौन है, कहां से आया, क्या करेगा, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। तो मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही है और उसमें सामने आ गए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। सर आपको लगे कि ठीक आदमी का ठीक पर्चा बनाया तो मुझे लगेगा मेरा आना सफल हो गया, आप मन से सुनेंगे तो आपको लगे कि बाबा जी की कथा शुरू हो गई तो मुझे बताना। उनकी कथा शुरू हुई सर, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो पहले ही। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूं, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता, मैं बाबा जी देश का पीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, बताओ कौन सा पर्चा खोले। अब बाबा जी के पर्चे पे आनंद लेना। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर 1, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो युवाओं ने सुबह 9 बजे से आके बैठे हुए थे उनका पूरा मूड रिफ्रेश कर दिया आपने, और इसके साथ ही साथ वो पूरा संदेश जो इनको देना था उस कुर्सी पे बैठ के वो खड़े होके भी इन्होंने दे दिया। तो एक बार और जोरदार तालियां दीपक जी के लिए।
एकजुटता और एकता हमारे देश में सदा बनी रहे, जिसके लिए एकल अभियान सदैव कार्यरत रहता है। और नागरिकों का कर्तव्य, जो हमारा एक आखिरी आज का मुद्दा था, कि हम सभी को, जो भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कि हमारे कर्तव्य हमें बोध होने चाहिए। मैं एक और अपील आप सबसे, क्योंकि जितना यूथ मेरे भाई बहन सामने बैठे हैं उनसे करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं, ना मैं कोई मीडिया पर्सन हूं, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं कलाकार होने के नाते जो आपसे मांग सकता हूं, जैसा भाई साहब ने बताया कि हमें कैसे कैसे अपने संस्कारों को आगे लेके आना चाहिए, कलाकार होने के नाते आजकल जितनी गंदगी हमारे कला क्षेत्र में आई है पिछले, खासकर से मोबाइल फ़ोन आने के बाद, अंबर जी, खासकर हम इंस्टाग्राम खोलें, यूट्यूब खोलें, फिल्मों में आई, वेब सीरीज़ में आई, गानों तक में गालियाँ आ गई, आजकल कॉमेडी में भी गालियाँ आ गई हैं। और मुझे बहुत शर्म आती है जब हमारा पढ़ा लिखा वर्ग, डिग्रीधारी वर्ग उनको सेलिब्रिटी बनाता है, उनको लाइक करता है, कमेंट करता है। तो कम से कम जो गालियां दे रहे हैं आपके घरों के मोबाइल के जरिए, आप कोई अपना एक वीडियो आप मुझे हाथ उठा के बताएं, बिना हेडफोन लगाए आप आज मोबाइल पे कोई वीडियो प्ले नहीं कर सकते। तो मेरा ये एकल अभियान मेरा भी है कॉमेडी में कि शुचिता आए, साफ सुथरी कॉमेडी हो, लोग बिना हेडफोन के पूरे परिवार साथ बैठ के देखे और हंस सके, ऐसे कलाकारों को भी प्रमोट करना है और गंदगी से हमें निजात पानी है। ये भी एक अभियान है, इसमें आप सब साथ दीजिए। बहुत ही शानदार बात आपने कही। और जब हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ था, जब नेहा बहन का हमारा इंट्रोडक्शन हमारे अभिभावक जब दे रहे थे, तो उन्होंने जब हमारे इस YouTube चैनल के बारे में कहा और हम सभी से अपील की कि हम इस YouTube चैनल के साथ, एकल भारत के साथ जुड़ें, तो उसका भी एक तरीके से मुख्य कार्य यही था कि अगर आप जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में इस देश में अभी बदलाव किस दिशा में हो रहा है।